हुई है, वृषभानु राजा की कन्या हुई है। सुन करके सारे प्रजाओं का बहुत आनंद है। इधर नंदगाम में नहीं, महावन में नंद महाराज जी रहते थे। तो नंद महाराज जी जब सुने ये भी बहुत आनंदित हुए, उनका सखा है। तो एक दिन की बात है, महाराज अपनी रानी जशोदा देवी को साथ में लेकर के, और उस समय कृष्ण भी 1 साल का था, कृष्ण को लेकर के दर्शन करने के लिए वहाँ पे आए राभेल में। जब आए, दोनों आपस में 2 सखियाँ जो बात कर रही थी, जशोदा देवी बोली, हे कीर्तिदा, तेरे भी बुढ़ापा में सुना लड़की हुई है, बहुत सुंदर है। तो कीर्तिदा देवी कहती हैं, हाँ सखी, लड़की तो है, बहुत सुंदर है, परंतु देख नहीं पाती है, अंधा है। इस प्रकार दोनों बात कर रही थी। कृष्ण को छोड़ दिए थे। कृष्ण घुटमन चलते हुए जहाँ राधा रानी उस पालना के ऊपर सोए हुए थे, उस पालना को पकड़ करके खड़ा हो गए। कृष्ण खड़ा होकर के राधा रानी का चरण को पकड़ करके खींचने लगे। जब खींचे तभी राधा रानी आँख खुली और सर्वप्रथम कृष्ण को ही दर्शन किया, क्योंकि उनका मन में यो था, मैं मर्तभूमि में जाऊँ, जहाँ पे जाऊँ सर्वप्रथम हमारा कृष्ण दर्शन ही हो, यही हमारा सब नयन का सफलता है। इसी प्रकार राधा रानी जो है कृष्ण को दर्शन करते हुए सर्वप्रथम आँख खुले, और जब वृषभानु जी कीर्तिदा देवी आकर के देखे जो राधा रानी के आँख खुले तो बहुत आनंद आए। संपूर्ण ब्रजवासी को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए, स्वस्ति वचन करवाए और बहुत सुंदर नाच गान नृत्य के साथ वहाँ आनंद किए, महोत्सव किए, ब्राह्मणों को दान दिए, समग्र ब्रजवासी को दान दिए। हमारे कृष्ण और राधा रानी दोनों ही हमारे उपास्य है, लेकिन राधा रानी बड़ी दयावती है, दयामयी है। हम थोड़ा बहुत शरणागत हो जाए तो राधा रानी हमारे ऊपर संतुष्ट हो जाता है। विशेष करके उनको जो प्रियतम है, प्राणो प्रिय भगवान श्री कृष्ण, कोई कृष्ण की सेवा करे उसमें से राधा रानी अधिक आनंदित होती हैं। तो जैसा कृष्ण की सेवा से राधा रानी आनंदित होती है, उसी प्रकार राधा रानी की सेवा से कृष्ण चंद्र भी आनंदित होता है। अतः हमारे यदि हमें कृष्ण कृपा प्राप्त करने की मन में इच्छा है तो सर्वप्रथम राधा रानी के चरण में ही शरणागत होना है। उनको दासी रूप में उनको यदि सेवा कर पाए तो कृष्ण अपना आप हमारे प्रति संतुष्ट हो जाता है, राधा रानी भी संतुष्ट हो जाता है, और उनको कृपा प्राप्त कर सके तो हमारे मानव जन्म धन्य होगा। हरे कृष्ण।